जैसा कि आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज चल रही है और उस सीरीज़ का पहला मैच जो इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारी है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो इंडिया है वो इस मैच को हार जाएगी, क्योंकि पहले 3 दिन के अंदर इंडिया पहले मैच के अंदर फेवरेट मानी जा रही थी और उसके बाद एकदम से इंग्लैंड ने कमबैक किया और जो इंडिया है उससे संभला ही नहीं गया और वो मैच बहुत बुरे तरीके से हार गई। और आज उस सीरीज़ का दूसरा मैच स्टार्ट हुआ है जिसमें इंडिया ने टॉस जीती है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, जो कि किसी हद तक बेहतर भी था क्योंकि उन्होंने ट्रैक इस तरीके से बिछाया हुआ है। जो अगर हम पिच की पहले बात कर लें तो बिल्कुल फ्लैट पिच है, बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। तो इंडिया ने यही सोचा कि हम पहले बैटिंग करेंगे और एक बड़ा जो टारगेट है वो सेट करेंगे और जो इंडिया है वो किसी हद तक कामयाब भी हो गया है। लेकिन उसमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया कामयाब तो हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एक ही प्लेयर की है, जो जायसवाल हैं। वो इस टाइम पे 125 रन पे पहुंच चुके हैं और जो टोटल स्कोर हुआ है वो 225 है। अगर इसमें से 125 निकाल दें तो फिर जो पीछे जो रोहित शर्मा है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, इन तीनों ने मिलकर सिर्फ 75 रन किए हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि ओवरऑल तो ये एक अच्छा टारगेट हो गया 225 पे 3, लेकिन जो रोहित शर्मा है हमने पिछली इनिंग के अंदर भी देखा है उसके बैट से रन नहीं आए। शुभमन गिल ने भी कुछ नहीं किया, श्रेयस अय्यर ने भी कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से इन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि इन तीनों ने रन्स क्यों नहीं। क्योंकि जो पिच इन्होंने चूज़ किया है, जो पिच इन्होंने जो ट्रैक बिछाया है बिल्कुल फ्लैट पिच है और इजी पिच था। अगर हम बैटिंग के लिहाज से देखें तो इजी पिच था, इनको वहाँ पे रन्स करने चाहिए थे, इनको निकल के इनको छक्के मारने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे जो शुएब बशीर आए हैं उन्होंने रोहित शर्मा को 14 रन्स पे आउट कर दिया और जो इसके साथ एंडरसन हैं उन्होंने जो शुभमन गिल उनको आउट कर दिया, तो इसलिए ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन इंडिया के नाम ही रहेगा। 225 रन्स कर दिए हैं और ये हुआ है कि सिर्फ एक ही बंदे की बदौलत, जायसवाल की बदौलत। जायसवाल को हमने देखा है पिछले मैच के अंदर भी उसने बहुत अच्छे रन्स किए थे, बहुत अच्छे मतलब जो इंटेंट के साथ खेलता है। जो आप आज के हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो वो उस मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो करते हैं और अच्छे इंटेंट, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया के जो स्कोर कार्ड है उसके देख लेते हैं कि जो जायसवाल हैं उन्होंने 125 रन्स किए हैं 186 बॉल्स के, जिसमें उसने 14 चौके और 3 छक्के भी लगाए हैं। और अगर हम इनके स्ट्राइक रेट के देखें तो 67 का स्ट्राइक रेट है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये 70-80 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है और वो इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने अच्छे स्कोर करते हैं 125। और इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें रोहित शर्मा ने अगेन मायूस किया है। जो इंडिया है, जो इंडियन मीडिया है, इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, वो मुसलसल रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं कि रोहित शर्मा कैप्टन है, उसको कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए, जो कि वो नहीं खेल रहे। अगर इसके अंदर हम स्ट्राइक रेट की देखें, नॉर्मली जो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये T20 हो या ODI हो या टेस्ट हो, इसके अंदर एक ही तरीके से खेलते हैं। लेकिन हमने जो पिछले मैच के अंदर भी देखा था उनका जो स्ट्राइक रेट वो बहुत लो था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और आज भी हमने देखा है इजी पिच के ऊपर भी रोहित शर्मा अगेन स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने 41 बॉल्स के ऊपर 14 स्कोर किए हैं। मतलब सेट हो चुके थे, ये नहीं था कि उनको सेट होने का चांस नहीं मिला, सेट हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो आउट हो गए हैं। शुएब बशीर की बॉल पे उन्होंने सिर्फ कोई चौका नहीं लगाया, ना कुछ छक्का, 34 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और उसके बाद जो शुभमन गिल हैं उन्होंने 34 रन किए हैं 46 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए हैं। जो इनका स्ट्राइक रेट है वो कुछ बेहतर था 73 के स्ट्राइक रेट के साथ। सेट होने के बाद ये जो शुभमन गिल है, ये शुभमन गिल ने भी पिछले मैच के अंदर कुछ भी नहीं किया था, इस मैच के अंदर फिर भी वो 34 रन्स कर चुके हैं। और इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर ने भी अगेन मायूस किया है। इनके जो स्टैट्स हैं, अगर हम इनके स्टैट्स की बात कर लें तो इनकी जो पिछली जो 50 है वो 2023 के अंदर आई थी, दिसंबर 2023 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर इनकी जो लास्ट 50 आई थी। एक पूरा साल हो गया इनकी 50 नहीं आई श्रेयस अय्यर के बैकग्राउंड से, और इनकी जो एवरेज है वो 18 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं। तो इस एवरेज के साथ एक जो बैट्समैन है इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर आगे खेलना, तो ये समझ नहीं आता। श्रेयस अय्यर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये ड्रॉप किए जा सकते हैं और सरफराज अहमद को चांस मिल सकता है। और इसके बाद जो पत्तीदार हैं वो भी तक खेल रहे हैं, उन्होंने 25 रन किए हैं 47 बॉल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने 3 चौके लगाए हैं, 53 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया का जो आज पहला दिन है वो ओवरऑल अच्छा रहा है। लेकिन जो बैटिंग जो पिच है वो भी बहुत ईजी है और बैटिंग पिच है, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ इसके अंदर। अगर हम इनकी यहाँ पे बॉलर्स की बात कर लें
तो जो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आते हैं एंडरसन है, जेम्स एंडरसन। इन्होंने 11 ओवर्स किए हैं, 24 रन दिए हैं, एक विकेट को भी आउट किया है, 2.18 की इकोनॉमी। यहाँ पे पहले मार्क वुड को ऐड किया गया था जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन एंडरसन बहुत ही अच्छी बॉल कर रहे हैं। हालांकि जो ट्रैक है वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहा पेसर को, लेकिन एंडरसन बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं और 2.18 की इकोनॉमी के साथ बॉल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं जो रूट, उन्होंने 12 ओवर किए हैं और 53 रन दिए। इनकी पिटाई हुई है पिछले मैच के अंदर। ये पार्ट टाइम बॉलर हैं और पिछले मैच के अंदर ये कुछ इफेक्टिव साबित हुए थे, लेकिन इस इनिंग के अंदर ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। इनकी अच्छी खासी कुटाई हुई है 4.41 की इकोनॉमी के साथ। उसके बाद हार्टले हैं, इन्होंने 18 ओवर्स किए हैं, 74 रन दिए हैं, 4.1 की इकोनॉमी और एक विकेट को आउट किया है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं टॉम हार्टले भी। और उसके बाद शोएब बशीर 20 ओवर किए हैं, 70 रन दिए हैं, 3.5 की इकोनॉमी, एक विकेट को भी आउट किया है। ये भी थोड़े सा एक्सपेंसिव हैं शोएब बशीर भी। और इसके बाद आते हैं रिहान अहमद, 2.2 ओवर किए हैं और 4 रन दिए हैं, 1.71 की। इनको ज़्यादा ओवर नहीं दिए गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इंग्लैंड है वो भी मतलब अपनी जो उनकी साइड है उस साइड से इंग्लैंड भी ठीक चल रहा है, क्योंकि अगर हम पिच की कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था। अगर रोहित शर्मा आउट ना होते, शुभमन गिल आउट ना होते, ये दोनों वहाँ पे टिक के खेलते रहते और अभी तक एक या दो विकेट्स मतलब आउट होती सेशन 2 तक, तो फिर जो इंग्लैंड है वो हम कहते हैं कि ये बहुत पीछे है और बैकफुट पे है, और जो इंग्लैंड है वो नुकसान में जा रहा है और इंडिया फ़ायदे में है। तो इस टाइम पे अभी दोनों बैलेंस में जा रहे हैं। अगर हम पिच की कंडीशन के हिसाब से देखें तो जो सेशन 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और इस टाइम पे 225 रन हो चुके हैं और 3 आउट हो गए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो सेशन 3 है उसके अंदर इंडिया कहाँ तक पहुँचता है, कितने रन कर पाता है और इंग्लैंड कितनी विकेट्स को आउट कर सकता है। तो जब सेशन 3 कंप्लीट होगा तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स हम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर करेंगे और अपने एनालिसिस भी देंगे कि किसने किस तरीके के साथ खेला, किसने कहाँ पे गलती की और कौन आगे है और कौन बैकफुट पे है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो वो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।